Good morning. Welcome to BioWorld. Today in this lecture we'll discuss about special modification of stem. In previous lecture we have discussed two modification, that is storage of food and vegetative propagation. Now let's start protection. So in some plant, that apical bud or axillary bud which is developed into sharp pointed structure, that sharp pointed structure which is known as a thorn, and this thorn protect the plants against grazing animals से ये प्रोटेक्शन करता है. सो सबसे पहले जो एक्सिलरी बर्ड है वो थॉर्न में कन्वर्ट होती है कौन से प्लांट में, तो लासोनिया जिसको हम मेहंदी बोलते हैं, पोमग्रेनेट, लेमन, बोगनविलिया, ये सब में एक्सिलरी बर्ड प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न में कन्वर्ट होती है. अब कैरिजा है, इन कैरिजा दैट एपिकल बर्ड इज ट्रांसफॉर्म इनटू बाइफिड मतलब ऐसे दो होते हैं थॉर्न जैसा, एंड लीफलेस थॉर्न, उस पर लीव्स नहीं होते हैं. सो कैरिजा में मॉडिफिकेशन ऑफ एपिकल बर्ड अकर्स फॉर प्रोटेक्शन, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट rose plant, so in rose that pointed cow sharp structures arise. Actually they are not modification of stem but they are outgrowth of the surface, right, and they are known as the prickles. क्या बोलते हैं उसको, prickles बोलते हैं, right. So see, these are the examples. First you can see Cariza, that apical bud becomes bifid thorny structure. This is rose, these are prickles, right. Even you can see here, this is again, you can see this prickles, right. इस पे बहुत छोटे छोटे खतरनाक prickles है, एकदम pointed. एंड लाउसोनिया लेमन जिसमें एक्सिलरी बर्ड शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है. नाउ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन फॉर क्लाइंबिंग. सो क्लाइंबिंग ऑब्जर्व्ड इन पैशन फ्लावर, ककबीटा, then bitter gourd, right. Then we can say grapevine, watermelon, right. तो ये जो सब प्लांट्स हैं, ये सब प्लांट्स में that axillary bud becomes slender and they spirally coil and helps the plant, helps for climbing, right. You can see here, this is passion flower and that axillary bud becomes tendriller. Okay, so this is the modification for climbing. Okay, next modification for photosynthesis. Photosynthesis, some plants like Muhlenbeckia, then Opuntia,
राइट। अपुंसा जो होता है वो फ्लैटन होता है, उसका शेप फ्लैटन होता है। और सम यूफोर्बिया जो फ्लैसी सिलेंड्रिकल होता है। ओके, सो दिस प्लांट्स they live in dry habitat. They shade their leaves to reduce transpiration. उनके leaves गिरा देते हैं. So now that stem becomes green, possess chloroplast, flat and carry out photosynthesis, and they are known as a phylloclades. क्या बोलते हैं उसको? Phylloclades, right? So this is modification for photosynthesis. And last, modification for storage of food and reproduction. Dual function, food भी storage करता है and reproduction भी करता है. Example, Dioscorea and agave. अच्छा, याद रखना ये जो Dioscorea है इसमें एक्सिलरी बर्ड स्टोरेज ऑफ फूड करती है, एगेव में फ्लोरल बर्ड। और जब भी ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये जब मेन प्लांट से रिलीज होते हैं तो उसी में से नया प्लांट ग्रो होता है, राइट। तो ये जो मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं बुलबिल। क्या बोलते हैं? बुलबिल। सो ड्यूअल फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड इवन रिप्रोडक्शन ऑल्सो। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए मुलेनबेकिया और ये है अपुंशिया। तो आप देख सकते हो कि जो स्टेम है वो लीव ग्रीन होता है और ये जो स्टेम वो फ्लैट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। और ये है मॉडिफिकेशन, ये एगेव और ये उसके फ्लोरल बर्ड और ये है डिस्कोरिया और ये उसकी एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये जब भी मेन प्लांट से डिटैच होते तो उसी में से नया प्लांट ग्रो होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, सेकंड ध्यान रखना, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, उसमें क्या होता है तो द लेटरल ब्रांचेस originate from the basal and underground portion of the main stem, राइट। उसके बेसल पार्ट में से ब्रांच ग्रो होती है विच ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो होती है, राइट, एंड फिर देन कम आउट obliquely upward, giving rise to leafy shoot। ऐसे ग्रो होती है और फिर ऐसे ग्रो होती है और जिसके ऊपर फिर लीव्स आते हैं, राइट। ओके, चलो ये हो गई बात मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, अब देखो जैसे बेटा यहाँ पे फाइलोक्लैड्स है ना, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ भी ध्यान रखना
गलती से पूछा सकता है कि ये फाइलोक्लेड हैं, वैसे ही क्लेडोड आता है, राइट। ये भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम है बट लिमिटेड ग्रोथ है, और वी कैन से 1 इंटरनोड लॉन्ग। और किस में देखने मिलता है? एस्पेरेगस, ठीक है। तो एस्पेरेगस में जो स्टेम है उसको बोलते हैं क्लेडोड, और ये फाइलोक्लेड, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, ओके।